स्वागत है आप सबका लवली रनर कोरियन ड्रामा के इस एपिसोड में। तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि संजय हिमसल को कहता है, आई थिंक कि तुम बाहर कहीं काम नहीं कर पाओगे शांति से, क्योंकि मैं इतना फेमस हूँ ना। चलो मैं तुम्हें एक शांत प्लेस पर लेकर के चलता हूँ। और वो हिमसल को अपने घर लेकर के जाता है और कहता है, ऐसे शांत जगह तुम्हें कोई नहीं मिलेगा काम करने के लिए। अब यहाँ पर हिमसल के मन में कुछ ज़्यादा ही एविल थॉट्स आने लगते हैं कि संजय से घर लेकर के जा रहा है क्या करने के लिए। अब आप लोग जो सोच रहे हो वो भी होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फ़नी तरीके के बाद वो दोनों कमरे में अंदर जाते हैं। दूसरे सीन में हम लोग गियोम और लियोन को देखते हैं। यहाँ पर गियोम अपना एक ड्रामा करके आया था और उसी के बारे में अपनी फैमिली को बता रहा होता है। तो अपने ड्रामा के बारे में अपनी फैमिली को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बता रहा था कि उसने काफ़ी अच्छा रोल किया है। उसकी वाइफ लियोन तो उसको कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही थी। वो ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पर गियोम का काम था इस तरीके से फेस पर पट्टी लपेट करके थ्रू आउट द ड्रामा सोए रहना। हालांकि यहाँ पर उसका फेस दिख नहीं रहा है, लेकिन लियोन उससे इतना प्यार करती थी कि वो उसका कुछ ज़्यादा ही बड़ाई करते हुए कह रही है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगला ड्रामा तुम्हारा ज़रूर ही सक्सेसफुल होने वाला है। दूसरे सीन में हिमसल के मन में ये चल रहा था कि इतनी देर से संजय शांति से कैसे बैठा हुआ है। वो काम कर रही है क्या? वो सच में कुछ नहीं करने वाला है? वो बस उसे सच में यहाँ पर काम करने देने के लिए घर लेके आया था। तभी संजय उठता है, उसके बगल से गुजर जाता है। हिमसल सोचती कि शायद वो उसे परेशान करने के लिए आ रहा होगा, लेकिन वो जा करके उसके लिए सैंडविच लेकर के आता है और कहता है, तुम आराम से इसे खा करके काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। फिर वो अंदर अपने कमरे में चले जाता है। अब हिमसल सोचती है, क्या यार, मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पे यहाँ पे लेट नाइट स्टे करने के लिए आई हूँ, सच में ये मुझसे काम ही करवा के मानेगा। फाइनली कुछ घंटों बाद यहाँ पर हिमसल का काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उस हॉल में संजय नहीं दिखता है। वो जानबूझ करके जोर से बोलती है, वाह मेरा काम कंप्लीट हो गया। तब भी उसे संजय नहीं दिखता है, तो वो उसे ढूंढते हुए उसके स्टडी रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो काफ़ी सीरियसली सॉन्ग को सुन रहा है। तो वो उसे इस तरीके से टच करके बोलती है कि उसका काम हो गया है। संजय कहता है, ओह सॉरी, मैं एक्चुअल में इतना सीरियस था कि मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कि तुम्हारा काम हो गया है। वो यहाँ पर जानबूझ करके हिमसल को टीज़ करने के लिए बिल्कुल उसके पास आता है, जैसे कि वो उसे किस करने वाला है। हिमसल सोचती है कि फाइनली वो दिन आ गया जिसका वो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो बस उसके फेस पर से ब्रेड के क्रम्स क्लियर करते हुए कहता है, लगता है तुम्हें ब्रेड कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये बंदा ना जितना प्योर लाइक ऑक्सीजन बनता है उतना ही बदमाश है। बेचारी हिमसल को इस तरीके से वो टीज़ कर रहा है। वो कहता है, चलो काफ़ी लेट हो गया है, घर चलते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हें छोड़ देता हूँ। इनसे सोचती है, अभी तो 11 ही बजे हैं यार, बच्चे थोड़ी हैं हम जो जाने वाले हैं, सच में जाना पड़ेगा क्या? वो अपना फेस लटका करके संजय के साथ जा रही थी। गेट पर पहुँचते पहुँचते उसका सामान गिर जाता है, तो वो कहती, ओह सामान गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। एक्चुअल में वो जानबूझ करके चीज़ों को गिर रही थी। तब यहाँ पर संजय को ध्यान आता है कि उसने अपने कार की कीज तो लिए ही नहीं है। वो उसे लेने के लिए अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर हिमसल सोचती है, छोड़ यार, ये ढक्कन नहीं समझने वाला है, मैं ना घर ही निकल लेती हूँ। फिर वो यहाँ पर अपना रेडी हो रही होती है, तभी यहाँ पर उसे संजय का बात सुनाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि हिमसल को वो घर पर रुकने के लिए करा है। हिमसल कहती है, चलो अब जब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं रुक ही जाती हूँ। और पीछे मुड़ के देखती है तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था। एक्चुअल में बैकिन उससे घर आने के लिए कह रहा होता है। अब यहाँ पर हिमसल बेचारी वापस से काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। संजय से पूछता है कि तुम नाइट स्टे करना चाहती हो? सच में अगर मैं कहूँगा तो क्या तुम रुकोगी? हिमसल कहती है, हाँ बस मैंने सोचा था हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, मूवी देखेंगे, कडल करेंगे, बस इतना ही मैंने सोचा था। संजय कहता है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? हिमसल बेचारी चुप थी, वो कहती कुछ नहीं, फिर उसके बाद सिर्फ सो जाएंगे। संजय कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट। ये कहते हैं वो हिमसल को किस कर लेता है। हिमसल इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही थी और संजय जानबूझ के उसे टीज़ कर रहा था। वैसे भी वो हिमसल को आज जाने नहीं देने वाला था। इतने सालों बाद उसके लाइफ का प्यार उसे मिला है, भला वो उसे घर जाने देगा? चांस ही नहीं है। यहाँ पर दोनों काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं।
इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। संजय एमसल को जगाने के लिए उसे प्यार से टच करता है। जब वो जगती है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। एमसल इस तरीके से उसके बॉडी पे लव यू लिख रही होती है तो संजय भी जवाब में लव यू टू बोलता है। एमसल कहती है तुम जगे हुए हो? संजय कहता है नहीं, मैं सो रहा हूँ, देखो मेरी आंखें बंद हैं। एमसल उसे जगने के लिए कहती है तो वह जग ही नहीं रहा था। वो एमसल को हक कर लेता है। जाने का मन तो उसे भी नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से खुश थे जैसे कि मानो कितने सालों बाद उन्हें यहाँ पर ये खुशी मिली है। और बात भी फैक्ट है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार से देख रहे थे। संजय ना बात बात पे सिर्फ एमसल को चिढ़ाते रहता था। एमसल को कहता है कि बस कुछ देर और साथ में रहते हैं, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। अलग तो एमसल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन लाइफ रियल है, काम वाम तो करना पड़ेगा ना, यूँ ही सिर्फ साथ रहने से तो दिन नहीं चलता। वैसे कहता है मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि सब कुछ सच है, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। मुझे डर लगता है कि आज मैं उठूँगा और फिर तुम मेरे साथ नहीं होगी, मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ भूल चुका हूँगा। मैं यहाँ पर सब कुछ ये वो करके फलाने ढिमकाना पूरा बोल रहा होता है। एमसल कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़ करके। यहाँ पर वो पूछती है कि तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉनिक वॉच कहाँ गया? संजय कहता है पता नहीं, मैंने तो उसे बहुत लॉन्ग टाइम पहले खो दिया। एमसल कहती है मेरे पास भी नहीं है, मैंने उसे बहुत महंगे दामों में खरीदा था। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एमसल की जो ग्रैनी थी ना वही ये टाइम ट्रैवल से कनेक्टेड थी। मैंने कहा था ना कि ये जो ग्रैनी है वही ये टाइम ट्रैवल से कनेक्टेड है और उसी ने उस वॉच को वो टाइम ट्रैवल का बनाया था। वो उस वॉच को पानी में लेकर के फेंक देती है और वो यहाँ पर फ़िलहाल तो नॉर्मल थी। जैसे ही एमसल की मॉम उनसे बात करने के लिए आ रही है वो वापस उसी तरीके से बच्चे की तरह बिहेव करने लगती है। फिर हम लोग ये संजय और एमसल कपल को देखते हैं, दोनों साथ में ब्रश करते हैं। एमसल को फ्रेशन अप होना था, वो संजय को वॉशरूम से बाहर जाने के लिए बोलती है तो वो उसे टीच करता है। फिर उसे ऑफिस निकलना था तो संजय उसे जल्दी जल्दी रेडी करता है, वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। मतलब कि दोनों काफ़ी प्यार से साथ में रह रहे होते हैं। यहाँ पर एमसल कहती है ऑफिस जाने से पहले कि तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर न्यूली वेड की तरह रह रहे हैं? ये कह के वो उसे गुड बाय किस दे करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। संजय ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो रहा था कि सच में ऐसा लगता है जैसे दोनों की अभी अभी ही शादी हुई है। दूसरी साइड हम लोग संजय के डैड को देखते हैं। संजय के डेटिंग रूमर सब जगह फैल रहे थे लेकिन एमसल के फेस को उन लोगों ने कवर कर दिया था। वो सोचता है कि फाइनली उनका बेटा किसी को डेट कर रहा है। भले ही इस लड़की के फेस को कवर कर दिया गया लेकिन वो लड़की सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इधर एमसल की मॉम भी उस लड़की की फ़ोटो देखती है। वो सोचती है ना जाने किस लड़की को संजय डेट कर रहा होगा, कहीं वो गलत लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। जब उन्हें पता चलेगा कि वो उन्हीं की बेटी है तो सोचो वो कितना खुश होंगी। अगले सीन में हम लोग संजय को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर अपने फ्रेंड बैकिन के साथ ही यहाँ पर उसके लिए रिंग ढूंढ रहा होता है। संजय को समझ नहीं आता है कि एमसल को कौन सा रिंग पसंद आएगा, इसलिए वो उनके बॉडीज में इस तरीके से रिंग पहना देता है। फिर वो बैकिन को दिखाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। बैकिन उसे कहता है मुझे ये पहचानी से लग रही है। संजय कहता है कि इतनी प्रिटी है कि तुमने उसे कहीं देखा ही नहीं होगा। वो ना पूरा पागल है एमसल के प्यार में। यहाँ पर उसे एमसल का मैसेज आता है कि वो उससे अभी तुरंत ही मिलना चाहती है। एमसल को समझ में नहीं आता है कि संजय को क्यों से मिलना है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है देख भाई आराम से, अभी अभी तूने डेटिंग स्टार्ट किया है। उसके मैनेजर से कहते कि तुम सच में उसे प्रपोज करने वाले हो, सच में शादी करने वाले हो? डेटिंग तक तो ठीक है, क्या तुमने अपने मैनेजर से इस बारे में बात किया है? संजय कहता है वो बात कर लेगा, ये उसकी पर्सनल लाइफ का मैटर है। उसका मैनेजर से बात करने के लिए चले जाता है मेन हेड से। अब यहाँ पर बैकिन उससे कहता है तुमने एमसल के पेरेंट्स से परमिशन लिया है एमसल को प्रपोज करने के लिए? तो वो कहता है नहीं फ़िलहाल तो नहीं। बैकिन कहता है उफ क्या होगा तुम्हारे मेरे बिना। सच में यार बैकिन भले ही यहाँ पर सपोर्ट रोल में था लेकिन उसने संजय का काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। बस कहता है बेटा परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर तुम उसे प्रपोज करना। उसके पेरेंट का परमिशन ले करके यहाँ पर एमसल संजय को कॉल करती है तो बैकिन उसे झूठ बुलवा देता है। वो उसे समझाता है कि देखो सीक्रेट रखना, इस बात को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे प्रपोज करने का प्लान बना रहे हो। संजय उसे झूठ कह देता है कि वो बैकिन के साथ स्टूडियो में शूट कर रहा है।
उस बेचारे को इसे गाना गा के भी सुनाना पड़ता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि संजय हमसल के साथ कार में था। उस डेटिंग नंबर के बारे में हमसल उसे कह रही होती है। संजय कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारा फेस हिडन है ना, तो किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन उससे संजय की फिक्र थी। संजय कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर उसे समझा बुझा करके घर भेज देता है। इमसोल उसके कार से निकलती है और ये ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। इस ड्रामा के 2 और लास्ट पार्ट आने वाले हैं, तो कहानी में लास्ट तक ज़रूर बने रहना।